सुबह के 6:10 हुए हैं। खड़ा हूँ नमो घाट पर। सूर्योदय होने वाला है। सूर्यनारायण चमक रहे और पास से दिखाते हैं। और यहाँ आराम से सो रहे हैं लोग। बहुत आनंद। ठंडी हवा बह रही है। गंगा का किनारा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सूर्यदेव अब कुछ और चमके। अब ये चमकते ही जाएंगे। आधे घंटे बाद कहेंगे अब भागो यहाँ से। गंगा किनारे घाट का ये सीन बनारस का शानदार होता है। बहुत दिनों बाद गंगा जी आया हूँ। गंगा जी का पानी उतर गया है। गंगा घाटों की सफाई खूब बढ़िया दिख रही है। अब इस घाट से उस घाट भी जाया जा सकता है। लंबी दूरी घूमा जा सकता है। नाव भी लोग निकाल के घूम रहे हैं। यहाँ से सूर्योदय का दृश्य, गंगा का दृश्य नमो घाट से खूबसूरत दिखता है। यहाँ ऐसे ऐसे बैठने की जगह बनाए गए हैं। नमो घाट का ये खूबसूरत स्कल्पचर और सूर्योदय। ऊपर गोवर्धन मंदिर। आइए आप, आओ देखिए, चलो अपने दौड़ा को बेटा कैसे दौड़ो। बीच बीच में यहाँ पौधे भी लगे हैं। कभी ये पौधे बड़े होंगे तो खूबसूरत लगेंगे। धीरे धीरे सूर्यदेव अपने स्वभाव पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदू लोग ही आते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग आनंद लेते हैं। अलस्का मस्जिद, वहाँ से मोहम्मद साहब स्वर्ग में गए थे। बैतुल मुक़द्दस कह लीजिए। मोहम्मद साहब वहाँ से जन्नत में, जन्नत में नहीं, जन्नत की वहीं से उनकी सवारी उठी। वहीं गए थे तो सारे नबी लोग वहाँ खड़े थे, सब मौजूद थे। नमाज मदीना से मक्का से गए पहले वहाँ अलस्का से जन्नत में गए। वहाँ 3 धर्मों की लड़ाई चल रही थी। इसके बाद जब ईसाई कहते हैं यहाँ सूली पर चढ़ाया गया है, हमारा है। ईसा मसीह को ही सूली पर चढ़ाया गया, वो कहते हैं कि हमारा है। और इस्लाम कहता है यहाँ से हमारा है, यहाँ से मोहम्मद साहब हमारे जन्नत को गए हैं। मक्का से पहले भी जो है वो मुसलमानों की ही धर्म चल रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया। हाँ, वो नबी थे। नबी जितने गुजरे हैं सब मुसलमान हैं। लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं कि इनका तो 1400 साल का धर्म है, हमारा तो 4000 वर्ष का है। हम 4000 वर्ष वाले में, मुसलमान वाले में 4000 का नहीं है। ईसाइयों का तो यहूदियों का हाँ, यहूदियों का मान लो। मूसा अलैहिस्सलाम यहूदी कह रहे हैं कि हमारा 4000 वर्ष का धर्म है, ये हमारी जगह है। देखिए उधर कल दिल्ली से लंदन पर डिबेट दे रहा था। मुसलमानों का हम बता दें आपसे
अरबों साल पुराना मजा कह रहे हैं इतिहास जो नहीं जगह बता रहा है, है। किताब बताती है ना, इतिहास नहीं है, इतिहास तो इतिहास है, 1400 किताब साल बताती है ना। ठीक इस्लाम है तो सबसे शुरू में आया है, आदम साल वही इस्लाम वाले रहे। भाई इस कहने से नहीं होगा। देखिए इस्लाम को जो इतिहास बताता है क्या देखिए, सुनिए एक बात मोहम्मद बता दें हम साहब, आपको, एक बार ये बता दें, जितने नबी आए सबको अल्लाह ने कहा कि आखिर में आप नबी तो आए। ईसा को भी नबी कहते हैं, ईसा में? मानेंगे? नहीं, सबको मानना है। नहीं, कैसे मानेंगे? मुस्लिम कास्ट नहीं है हैं? ये खुदा की बात है। लेकिन मोहम्मद साहब 1400 साल पहले आए, हम कैसे मान लें कि मोहम्मद साहब अरे बतिया को चिंता है, खाली अपनी कहते हैं इधर आइए, इधर आओ करीब आइए, इधर आइए बताइए। हम सबसे पहले अल्लाह पाक ने जो है हमारे पास हम नूर पैदा फरमाया, सबसे पहले, उससे पहले कुछ नहीं था, ना दुनिया पैदा भी ना कुछ भी नहीं बना था। तो आप बता पहले सुना बाद है विदेश नाम देखते रहे, तो अब जो है जब कई बार देश हम बहुत ज़माने से देखते हैं तो मालूम हुआ कि जो वो बसम का नूर था, अगर अल्लाह पाक बसम पैदा ना करना होता तो दुनिया यानी बसम को ना पैदा करना तो दुनिया ना बनती। देखो ये जो है ना, ये पढ़े लिखे लोगों की तर्क नहीं है। ये पढ़े लिखे नहीं, हम कहें कि राम में ही सब दुनिया है तो नहीं होगा, हमको प्रमाण देना पड़ता है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के युद्ध ने यहाँ नमो घाट पर भी पंडित जी और मौलवी जी लोगों में अच्छी खासी बहस करा दी है। अब वो लोग आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभाव तो पड़ा है। युद्ध का प्रभाव बहुत दूर दूर तक पड़ता है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। ये नमो घाट का एक अंतिम छोर है, यहाँ तक निर्माण हुआ है। दूर एक पुल बना लग रहा है। ये सूर्य नारायण उदित हो चुके हैं। सुबह बनारस का दृश्य मन को लुभाता तो है। सूर्य की किरणें गंगा जी में पड़ती हैं, स्वर्णिम किरणें कितनी खूबसूरत लगती है। वक्त के साथ दृश्य बदल जाते हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ से भागने का मन करेगा। अभी सुबह के 6:45 में हुए हैं। आधे घंटे में यहाँ का नज़ारा एकदम बदल गया। अब ये पीपल का वृक्ष और उसके बगल में एक वृक्ष और लगा हुआ है। बरगद लग रहा है। पीपल और बरगद एक ही जगह पर बड़े हो रहे हैं। बड़े हो रहे हैं क्या, बड़े हो चुके हैं। हटीले हनुमान जी के पास भी बरगद का और पीपल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। ऐसे वृक्ष मनुष्यों की कृपा से नहीं, प्रकृति की लीला से उत्पन्न होते हैं। काले कौवों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हठीले हनुमान जी ये रहे। यहाँ लोग ध्यान पूजा के अलावा व्यायाम भी करते हैं। अब बरगद और पीपल का इतना बड़ा वृक्ष है तो शिव जी विराजमान हो ही जाएंगे। एक शिवलिंग भी किसी ने यहाँ स्थापित कर दिया। गोवर्धन मंदिर में योगा चल रहा है। अब सूर्यदेव कह रहे हैं कि अपनी घुमाई बंद करो, अब नमो घाट बहुत हो गया, अब चलो। राजघाट का पुल भी अब सूर्य की किरणों से चमक रहा है। जाड़े में सूर्योदय के बाद घूमने में ज़्यादा मजा आता है। इस गर्मी में तो सूर्योदय के बाद भागो। छोटी छोटी खूबसूरत गुमटियाँ बनी हैं। यहाँ से भी राजघाट के पुल का नज़ारा खूबसूरत लग रहा है। सूर्य की किरणें चमक रही हैं चारों तरफ और राजघाट का मालवी पुल खूबसूरत लग रहा है। यहाँ गमले लगाकर खूबसूरत घाट बनाने का प्रयास किया गया है और है भी खूबसूरत। वहाँ गोवर्धन मंदिर में योगा के अलावा भजन भी हो रहा है। बरगद में पीपल और पीपल में बरगद उगाने में इन कौवों का बहुत बड़ा योगदान है। शाम को भी नमो घाट
अलग ही अंदाज में गुलजार रहता है। ये सब खुल जाते हैं, बच्चे यहाँ धूम मचाते हैं। इस पानी में छोटी छोटी साइकिल चलती है, बच्चे चलाते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये बच्चे भी आकर्षित हो रहे हैं अभी। अब नमो घाट से विदाई का समय आ गया है। हम अपने साइकिल स्टैंड के पास आ गए हैं। शुभ दिन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार।